हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। उस चुनाव का परिणाम या नतीजा 20 जुलाई को ही आ चुका था, क्योंकि बंगाल में रहने वाले दलित भाइयों की एकजुटता या एकता के साथ बाबा साहब जी को जिताने के लिए कड़ी मेहनत किया था, जिसके कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी चुनाव में जीते थे, बल्कि पूरे देश में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सबसे अधिक वोट भी प्राप्त किए थे। यहाँ तक कि बंगाल के अधिकृत एक कांग्रेस के नेता, जिनका नाम शरत चंद्र बोस था, उनसे भी अधिक वोट बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर को प्राप्त हुए थे। बंगाल में रहने वाले दलित समुदाय के लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए इतनी चाहत थी, इतनी लगन थी कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने भी अपनी पार्टी के आदेश को तोड़कर, उनके आदेश को न मानकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए अपने वोट दे दिए थे, जिससे वे बंगाल विधान परिषद से जीत जाएं और संविधान सभा में पहुंच जाएं। ऐसी सभी दलित समाज के लोगों की इच्छा थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जीत से देश के सभी रहने वाले दलितों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। कलकत्ता शहर में बाबा साहब जी की जीत जाने की खुशी में जश्न में एक बड़ा जुलूस भी निकाला गया था, जहां एक तरफ दलित समुदाय के लोगों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान सभा में न पहुंच पाने की निराशा भरा माहौल था, वहीं पर बंगाल विधान परिषद से संविधान सभा में पहुंचने के लिए दलित समुदाय के सभी लोगों में फिर से एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। बंगाल में रहने वाले सभी दलित समुदायों में इस बात का भारी संतोष हुआ था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे योग्य, निडर एवं एक विद्वान ने संविधान सभा में पहुंच गए थे, और उन्हें पूरी आशा उम्मीद थी कि बाबा साहब जी हम सब लोगों की समस्याओं, तकलीफ़ों का, होने वाले कष्टों आदि की मांगों को पूरे जोश तरीके से ध्यान देंगे, पुरजोर तरीके से मांगों को उठाएंगे। आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं, एक समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाबा साहब जी के लिए यहाँ तक कह दिया था कि मैंने संविधान सभा के सभी दरवाजे तो क्या, खिड़कियाँ और रोशनदान तक भी बंद कर दिए हैं। देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में कैसे घुस सकते हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक प्रतिभाशाली एवं विद्वता की आभा चमक इतनी तेज थी कि वे अपनी योग्यता के आधार पर बंगाल विधान परिषद से संविधान सभा के चुनकर आ गए थे। पूना पैक्ट पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे, सब वे सीधे रास्ते से विधान परिषद में नहीं पहुंच सके थे, इसलिए उन्हें बंगाल की विधान परिषद से संविधान सभा में पहुंचने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा था। जब गांधी जी को ये मालूम हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पूरे यूरोपियनों के वोट से चुने जाने का विधान परिषद में पहुंच जाएंगे, तो गांधी जी ने एक अड़ंगा लगा दिया था कि बंगाल असेंबली के यूरोपियन सदस्यों को वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बंगाल की विधान सभा में जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग की सहायता से वे विधान सभा में पहुंच गए थे। चूँकि आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शेड्यूल्ड फेडरेशन का बम्बई विधानसभा में एक भी सदस्य जीत हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए बंगाल विधानसभा के दलित समुदाय के प्रतिनिधियों ने ही संविधान सभा के लिए बाबा साहब जी का नाम प्रस्तावित किया था।
हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि जब कैबिनेट मिशन की योजना के तहत प्रादेशिक विधानसभाओं के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों के माध्यम से संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाना था, इसलिए इसके सदस्यों का चुनाव भी शुरू हो गए थे और बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर जी ने अपना नामांकन पेपर बंगाल विधान परिषद से दाखिल भी कर दिया था। कुल 60% प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना तय था। कुल 60 सीटों में से 27 प्रतिनिधि तो सामान्य वर्ग के थे और हिंदू समाज और शेष 33% मुस्लिम समाज के अलग से प्रतिनिधि दिया गया था, लेकिन शोषित, वंचित, दलित, अनुसूचित जातियों का अलग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, क्योंकि इन जातियों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया गया था और ये सब साजिश के तहत ही किया गया था कि किसी भी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को विधान परिषद में न पहुंचने दिया जाए, इसलिए ऐसा कुचक रचा गया था। इसके बाद 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधानसभा परिषद के माध्यम से संविधान सभा के लिए अपने राज्य में प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया जाना था। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बंगाल विधान परिषद से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कई दिनों पहले ही कलकत्ता पहुंच गए थे। उन्हीं दिनों पंजाब राज्य के चरमकांत समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों की संख्या में कलकत्ता में चमड़े का व्यापार करते थे, जिनमें से काफ़ी संख्या में लोग आर्थिक दृष्टिकोण से वे काफ़ी सुदृढ़ थे, काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। वे सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही सम्मान प्रकट करते रहते थे, इसलिए वे भी बंगाल में रहने वाले दलितों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बंगाल से जिताने का पूरी तरह से जुट गए थे। कलकत्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कई स्थानों में पर समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए तथा गरीबों के हित के लिए भाषण दिए थे। कलकत्ता शहर के गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में लगातार 2 घंटे तक प्रभावशाली भाषण दिए थे और भाषण के दौरान ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को रुपयों की एक थैली भी भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। पंजाब के दलितों एवं बंगाल के दलितों के संयुक्त मोर्चे ने तय कर लिया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हर हालात में संविधान सभा में जितवा कर भेजना है। गरीब दलितों के लोग आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए वे पूरे मन से लगे रहते थे। पंजाबी दलितों को एवं बंगाल के रहने वाले दलितों को पूर्ण रूप से जानकारी थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में किसी भी प्रकार से न घुसने पाए, इसलिए हर प्रकार की साजिश उनके विरुद्ध चलती रहती थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जिताने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी। पूरे देश भर के शोषित, वंचित, दलित समाज के लोगों की नज़र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चुनाव पर टिकी हुई थी। वे सभी अपने प्रिय नेता एवं अपने प्रिय समाज के उद्धारक की जीत देखने के लिए बहुत ही लालायित थे, बहुत उत्सुक थे। जब कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद की पूरी ताकत लगा दी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बंगाल विधान परिषद के एंग्लो इंडियन सदस्यों से समर्थन मिलने की जो उम्मीद थी, लेकिन विधान परिषद में एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधि न होने के कारण चुनाव का ही उन्होंने बहिष्कार कर दिया था और यह कांग्रेस की साजिश के तहत किया गया था, जिससे चुनाव जीतने में रोड़ा। जब चुनाव का दिन आया
तो बंगाल विधान परिषद की भवन के आसपास हजारों की संख्या में दलितों का समूह पहुंच गया था तथा पुलिस की घेराबंदी के बावजूद भी लाठी गोली की चिंता किए बिना ही भवन तक पहुंच गए थे और प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को के जिंदाबाद के गगन भेदी नारों की चारों तरफ आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। और पंजाब का एक दलित युवक ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी थी कि यदि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराने की साजिश सफल हो गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बंगाल के चुनाव की कमान जोगेंद्र नाथ मंडल ने संभाल रखा था और वे इस दिन के आंदोलन का भी वही नेतृत्व कर रहे थे। असली बात यह थी कि जोगेंद्र मंडल ने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को से आग्रह किया था कि आप बंगाल विधान परिषद से ही चुनाव लड़ें और बाबा साहब जी ने भी उनकी बात मान ली थी और बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बड़ा योगदान